आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय से श्रवण करेंगे। पांचवा अध्याय है नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट।
जैसा कि कल हमने श्रवण किया था कि राजा कंस जो है बहुत से अत्याचार किए उसने, इसलिए उस अध्याय का नाम है, जो चौथे अध्याय 10वें स्कंद के चौथे अध्याय का नाम है राजा कंस के अत्याचार। उसने देवकी के 6 पुत्रों को अज्ञानवश मार डाला कि उसका जो वध करने वाला है वो उत्पन्न नहीं हो। उसे पता नहीं कि अगर आकाशवाणी हुई, देववाणी हुई और उसके भाग्य में इस तरीके से कृष्ण के द्वारा वध करना लिखा हुआ है तो वो होगा, वो चाहे जितने भी उपाय कर ले। फिर भी देवकी और वसुदेव जो थे संत पुरुष और संत स्त्री थे, उन्होंने उनके उन अपराधों को भी क्षमा कर दिया। कंस को ये कुछ समय के लिए क्षणिक ज्ञान हुआ जब उसने 8वीं कन्या को मारने का प्रयास किया। उसमें सफल नहीं हो पाया और वो कन्या हाथ से छूट के आकाश में चली गई और उसने बताया कि आपको मारने वाला तो ऑलरेडी उत्पन्न हो चुका। इस तरह से कंस को लगा कि मैंने गलती की। उसी समय उसने देवकी और वसुदेव की हथकड़ियां खुलवा दी और जाके उनसे क्षमा मांगी और फिर उपदेश दिया। और बोलता है दोनों को, है महान आत्माओं, तुम दोनों के पुत्र को अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा, उसके लिए अतः तुम उसके लिए शोक मत करो। सारे जीव परमेश्वर के नियंत्रण में थे और सदा एक साथ नहीं रह सकते। और इस संसार में हम देखते हैं कि बर्तन, खिलौनों तथा पृथ्वी के अन्य पदार्थ प्रकट होते हैं, टूटते हैं और फिर पृथ्वी में मिलकर विलुप्त हो जाते हैं। ठीक उसी तरह बद्ध जीवों के शरीर विनष्ट होते रहते हैं, किंतु पृथ्वी की तरह ये जीव अपरिवर्तित रहते हैं और कभी विनष्ट नहीं होते। न हन्यते हन्यमाने शरीर। और इस तरह देवकी और वसुदेव को उसके पास जो भी समय क्षणिक ज्ञान हुआ था उसको दिया। देवकी वसुदेव ने भी उपदेश दिया और उसको क्षमा कर दिया। बाद में इस अध्याय को समाप्त करते हुए सुखदेव गोस्वामी कंक्लूड करते हैं, संक्षिप्त में बताते हैं, हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घ आयु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोगों को जाने के सारे वर विनिष्ट हो। इस तरह से ये अध्याय समाप्त होता है और हम 5वां अध्याय शुरू करते हैं। नंद महाराज तथा वासुदेव की भेंट कैसे होती है। नंद महाराज गोकुल में है, वासुदेव
वसुदेव और देवकी मथुरा में है। हालांकि वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया गया है हथकड़ियों से, क्योंकि अभी तो जो होना था हो गया। आकाशवाणी से कृष्ण कंस को पता लगे कि उसको मारने वाला ऑलरेडी हो चुका है। वो असुरों ने सब जगह बच्चों को मारना चालू किया। लास्ट में पिछले 10 दिनों में जो भी बच्चे हुए उनको मारना चालू किया। आज हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मजे उत्पन्ने जात आह्लाद महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात शुचि अलंकत वाचयित्वा सस्त्ययनम जात कर्म आत्मजशयवे कार्यम आस विधिवत पितृदेव अर्चनम तथा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे। नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे। अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। अतः स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुला भेजा। क्योंकि बालक उत्पन्न हुआ है घर में। उन्हें नंद महाराज को ये पता नहीं था कि यशोदा के बालिका हुई और उसको पुत्री हुई और उसको चेंज करके पुत्र वसुदेव ने अपना पुत्र दिया जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। नंद महाराज को पता नहीं था। नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे। अतः जब उन्हें पता नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण क्या पुत्र हुआ, पुत्र के रूप में जन्म लिया, तो हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुला भेजा। जब वे योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक स्त्रोतों का पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न करने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा का भी प्रबंधन किया। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नंदस्तु शब्द के महत्व की व्याख्या की। उनका कहना है कि तू शब्द वाक्यों की पूर्ति के लिए नहीं आया, क्योंकि ये वाक्य तू शब्द के बिना भी पूर्ण। अतः तू का प्रयोग किसी भिन्न प्रयोजन से किया गया है। यद्यपि कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, किंतु वसुदेव तथा देवकी जात कर्म का आनंद नहीं उठा पाए। वो जो बालक का था, क्योंकि पुत्र तो उत्पन्न किया, लेकिन जो बालक का, शिशु का जो जात कर्म करना था वो नहीं किया। संस्कार जो होता, उल्टे इसका आनंद लिया नंद महाराज ने, जैसा कि बतलाया गया। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता यो महामना। जब नंद महाराज वासुदेव से मिले तो वासुदेव ने प्रकट नहीं किया कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण तो वास्तव में मेरा पुत्र। बाद में, और तुम तो उसके आध्यात्मिक पिता हो। कंस के भय के कारण वसुदेव कृष्ण का जात कर्म नहीं मना सके, जल्दी से उसको शिफ्ट कर दिया, किंतु नंद महाराज ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। एक्चुअली जात कर्म जो है नवजात शिशु के नाल काटने के समय का उत्सव मनाया गया। नाल तो कट गया, लेकिन उसका जो उत्सव मनाना था, वो संस्कार होना था, वो नहीं हुआ। किंतु कृष्ण को तो नंद महाराज के घर ले जाया गया था, अतः उसके लिए कहाँ अवसर था। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक शास्त्रों के प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण ने यशोदा की कोख से योग माया के पहले ही जन्म ले लिया था।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लेकिन बताते हैं कि कृष्ण ने जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण ने भी यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। वो कृष्ण थे, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। और जब वसुदेव जी इन कृष्ण को, जो देवकी और उस वसुदेव से उत्पन्न हुआ था, उसको वहां ले गए, तो ये कृष्ण जो देवकी नंदन कृष्ण थे, वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण दोनों मिलकर एक हो गए। तो इसलिए कृष्ण ने यशोदा की कुख से योगमाया से पहले जन्म लिया था, इसलिए योगमाया उनकी छोटी बहन कहा जाता है। भले नाल काटने के बारे में कोई शंका है, भले कृष्ण का नाल न काटा गया, किंतु जब भगवान प्रकट होते तो ऐसी घटनाएं यथार्थ मानी जाती। जैसे कृष्ण ब्रह्मा के नथुनों से वराहदेव के रूप में प्रकट हुए थे, तो ब्रह्मा को वराहदेव का पिता कहा जाता। कार्याम आस विधि में शब्द भी महत्वपूर्ण है। पुत्र जन्म के हर्ष अतिदेव के कारण नंद महाराज ने देखा ही नहीं कि पुत्र का नाल कटाया अथवा नहीं। इस तरह उन्होंने बड़ी धूम से उत्सव मनाया। कुछ विद्वानों के अनुसार कृष्ण वास्तव में यशोदा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। जो भी हो, नंद महाराज द्वारा कृष्ण के जन्म पर बनाया गया उत्सव उचित था, इसलिए हर जगह ये नंदोत्सव कहलाता है। बोलिए नंदोत्सव की जय, नंदोत्सव की जय। इस तरह से ये नंद महाराज ने उत्सव मनाया। धेनुनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकते तिलाद्रीन सप्तरत्नोध शातकोंभ अंबरावृत। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा रत्नों से अलंकृत 20 लाख गौएं दान में दी। उन्होंने रत्नों तथा सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके तिल से बनाए 7 पहाड़ भी दान में दिए। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा रत्नों से अलंकृत 20 लाख गौएं दान में दी। उन्होंने रत्नों तथा सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके तिल से बनाए गए 7 पहाड़ भी दान में दिए। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तपसा ज्या शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्याणि आत्मविद्या। हे राजन, समय के बीतने के साथ ही धरती तथा अन्य संपत्ति शुद्ध हो जाती है। स्नान से शरीर शुद्ध हो जाता है और सफाई करने से मलिन वस्तु शुद्ध हो जाती है। संस्कार अनुष्ठानों से जन्म शुद्ध हो जाता है, तपस्या से इंद्रिय शुद्ध हो जाती है, पूजा से और ब्राह्मणों को दान देने से भौतिक संपत्ति शुद्ध हो जाती है, संतोष से मन शुद्ध हो जाता है और आत्मज्ञान अर्थात कृष्ण भावना व्रत से आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस तरीके से ये वेद शास्त्र का कहना है कि समय के साथ साथ धरती में भी जो गंदगी ऊपर से लोग जो बिछाते हैं करते हैं, हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो गंदगी चली जाती है। कई जगह डेड बॉडी भी है, वो जगह भी धीरे धीरे और समय के साथ साथ वो भी सूर्य, वायु, जल सब मिल के किसी भी जगह को शुद्ध कर देते हैं। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार वस्तुओं को किस तरह शुद्ध किया जाए, इसके विषय में ये आदेश है। शुद्ध किए बिना प्रयोग की जाने वाली हर वस्तु हमें कल्मशग्रस्त कर देती है।
भारत में 5000 पुरुष गांवों तक में, जैसे यथानंद महाराज के गांव के लोग भी जानते थे कि वस्तु को किस तरह शुद्ध किया जाए, जिसके कारण वह कल्मश रहित जीवन बिताते थे। आगे, सोमंगल्य गिरो विप्रा सुत माघद वंदिन गायका च जगो नेदु भैर्य दुंदुभय मुह। ब्राह्मणों ने मंगलकारी वैदिक स्त्रोत सुनाए, जिनकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया। प्राचीन इतिहासों या पुराणों को सुनाने वाले राज परिवार के इतिहास सुनाने वाले तथा सामान्य वाचकों ने गायन किया। जबकि गवैयों ने भेरी, दुदुबी आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की संगत में गाया। ब्रजः समरष्ट संसिक्त द्वार अजिर ग्रहांतरः चित्र ध्वज पताकास्त्रक चेल पल्लव तोरणे। नंद महाराज का निवास ब्रजपुर जो है, कृष्ण के इस जन्मोत्सव पे रंग बिरंगी झंडियों तथा झंडों से पूरी तरह सजाया गया और विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के फूलों की मालाओं, वस्त्रों तथा आम पत्तियों से तोरण बनाए गए थे। आंगन, सड़कों के पास के दरवाजे तथा घरों के कमरों के भीतर की सारी वस्तुएं अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर पानी से धोई गई। इस तरह से ये पूरा सफाई किया गया। गावो वृषा वत्स्तरा हरिद्रा तेल रूषिता विचित्र धातु वरहस्त्रक वस्त्र कांचन मालिना। गायों, बैलों तथा बछड़ों के सारे शरीर में हल्दी तथा तेल के साथ नाना प्रकार के खनिजों का लेप किया गया। कई मिनरल्स कई कलर जो पृथ्वी से निकलते हैं खोदने पे, और बाकी दूसरी चीजें भी, रत्न भी निकलते हैं पृथ्वी से, हीरा, सोना। तो नंद महाराज ने, क्योंकि नंद महाराज गौओं के पालक थे, और खेती करते थे, तो गाय उनका धन था। गाय, बैल, बछड़ी उनका धन था, गौधन। गौओं, बैलों तथा बछड़ों के सारे शरीर में हल्दी तथा तेल के साथ नाना प्रकार के खनिजों का लेप किया गया। उनके मस्तकों को मोर पंख से सजाया गया, उन्हें मालाएं पहनाई गई थी और ऊपर से वस्त्र तथा सुनहरे गहनों से आच्छादित किया गया। तात्पर्य, भगवान की भगवद गीता में आदेश दिया गया है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम्। खेती करना, गौरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के गुण। नंद महाराज वैश्य जाति के खेतिहर थे, तो किस तरह गायों की रक्षा की जानी चाहिए और ये वैश्य जाति कितनी संबंधी, इसी का वर्णन इन श्लोकों में हुआ है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि गौएं, बैल तथा बछड़ों को इतने सुंदर ढंग से देखभाल की जाती है और उन्हें वस्त्रों तथा बहुमूल्य सुनहरी
गहनों से इस प्रकार सजाया जाता होगा। वे लोग कितने सुखी थे। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र वर्णन आता है कि महाराज युधिष्ठिर के काल में गौएं इतनी सुखी थी कि उनके दूध से गोचर भूमि सिक्त जाती थी। इतनी सुखी थी, इतना दूध देती थी कि दूध एक्स्ट्रा फ्लो होता रहता था, एक्स्ट्रा बहता रहता था। इस तरह से गायों को, सभी को जो डिपेंडेंट है उनको प्रसन्न किया गया। महा अर वस्त्राभरण कंचुक उष्णिश भूषिता गोपा समायुराजन नाना उपायन पाण। राजा परीक्षित ग्वाले अत्यंत मूल्यवान गहने तथा कंचुक और पगड़ी जैसे वस्त्रों से खूब सजे धजे थे। इस तरह से सज धज कर तथा अपने हाथों से मैं तरह तरह की भेंट लेकर वे नंद महाराज के घर आए। तो पहले का जो रीति रिवाज था, तो ग्वालों ने अपने आप को सजाया, पगड़ी पहनी, कंचुक तथा पगड़ी जैसे वस्त्रों से खूब सजाया। इस तरह से सज धज कर तथा अपने हाथों से तरह तरह की भेंटें लेकर विनंद महाराज के घर आए। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, जब हम देहात के खेती की पुरानी दशा पर विचार करते थे, पता लगता है कि मात्र कृषि उपज तथा गौओं की सुरक्षा के बल पर वो कितने धनी थे, कितने समृद्ध थे। किंतु वर्तमान समय में उस कृषि की खेती की उपेक्षा की जा रही और गौ रक्षा का परित्याग हो चुका है। प्राचीन भारत और वर्तमान कालीन भारत में ये अंतर है। अभी जो कर्म चल रहे उग्र कर्म के अंतर्गत उग्र कार्यकलापों द्वारा हम मानव सभ्यता के शुभ अवसर को खो रहे हैं। गोप्य चाकर्ण्य मुदिता यशोदाय सुतध्वम आत्मानं भूषयाम चक्रु वस्त्राकल्प अंजनादि भी। गोपियां सुनकर अत्यधिक प्रसन्न थी कि माता यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया, अतः भी उपयुक्त वस्त्रों, गहनों, काजल आदि से अपने को सजाने लगे। नव कुंकम के जल का मुख पंकज भूतया बलि भी त्वतिरम जगमु। पृथु शोण्य चलत कुचा अपने कमल जैसे असाधारण सुंदर मुखों को केसर तथा नव विकसित कुमकुम से अलंकृत कर गोपियां अपने हाथों में भेंटे लेकर, गिफ्ट देने की भेंटे लेकर माता यशोदा के घर के लिए तेजी से चल पड़ी। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उनके नितंब बड़े बड़े थे तथा तेजी से चलने के कारण उनके स्तन हिल रहे थे। तो ये उस समय की जो सुंदरता थी, उसके तुलना में आधुनिक युग की सुंदरता कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो प्राकृतिक जीवन बिताते थे। गोप और गोपियां प्राकृतिक जीवन, नेचुरल ब्यूटी थी। आधुनिक जो सुंदरता है वो हेयर स्टाइल से, कॉस्मेटिक से और अलग ज्वेलरी से आती है, वास्तविक सुंदरता नहीं। ग्वाले तथा ग्वालिन देहातों में प्राकृतिक जीवन बिताते थे और स्त्रियों में सहज स्त्री उचित सौंदर्य विकसित होता था। आधुनिक सभ्यता में जो लोग क्योंकि प्राकृतिक जीवन नहीं बताते, तो प्राकृतिक सुंदरता नहीं, और बनावटी जीवन बिताने से स्त्रियों ने भी अपना प्राकृतिक सौंदर्य खो दिया है, पुरुषों ने भी। तो भले
सब लोग अपने आप को स्वतंत्र और भौतिक सभ्यता में पूरा सर क्यों न माने, एडवांस क्यों न माने, लेकिन वास्तव में नेचुरल ब्यूटी सबने खो दिया। विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में जहां पे नग्न सौंदर्य को क्लबों तथा दुकानों में तथा आम विज्ञापन के लिए सहज खरीदा जा सकता है। यहाँ पे श्लोक में बलि भी शब्द बताता है कि स्त्रियां स्वर्ण मुद्राएं, रत्न जटित मालाएं, सुंदर वस्त्र, दुर्वा, चंदन, लेप, पुष्प मालाएं तथा स्वर्ण के थालों में विविध भेंटें लेकर गई थी। ऐसी भेंटें बलि कहलाती। बलि भी त्वरितम जगमू शब्द सूचित करते कि ग्रामीण स्त्रियां कितनी जल्दी समझ गई थी कि माता यशोदा ने कृष्ण नामक अद्भुत बालक को जन्म दिया, वो कितनी प्रसन्न थी। आगे आता है गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठया चित्रांबरापथि शिखा च्युतमाल्यवर्षा नंदालयं सवलिया व्रजति विरेजु व्यालोल कुंडल पयोध हार शोभा। गोपियों के कानों में चमचमाते रत्न जटित बालियां थी और उनके गले में धातुओं के हाथ लटक रहे थे। उनके हाथ चूड़ियों से भूषित थे। उनकी वेशभूषाएं विविध के रंगों की थी और उनके बालों में लगे फूल रास्तों पर गिर रहे थे, मानो वर्षा हो रही। इस प्रकार नंद महाराज के घर जाते समय गोपियां, उनके कुंडल, उनके हिलते स्तन तथा मालाएं अति सुंदर लग रही थी। ये उस समय की स्त्री शोभा का वर्णन किया गया। ये गोपियां हैं, वास्तव में ये साधारण स्त्रियां नहीं है। गोपियां ये भौतिक जगत की स्त्रियां नहीं है। गोपियां ये आध्यात्मिक जगत की है। आध्यात्मिक जगत की गोपियां हैं। तथा तो कृष्ण का स्वागत करने के लिए महाराज नंद के घर जा रही गोपियों का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। गोपियां सामान्य स्त्रियां नहीं है, अपितु वे कृष्ण की अलादीनी शक्ति के अंश है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाभिरेव निज रूपतया कला भी गोलोकेव सत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषं तमं भजामि। चिंतामणि प्रकर सद्दिषु कल्पवृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिरपि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदम् आदिपुरुषं तमं भजामि। कृष्ण जहाँ पे भी जाते थे सदा गोपियों द्वारा पूजे जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कृष्ण का इतना विशद वर्णन हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कृष्ण का वर्णन इस प्रकार किया। रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। सारी गोपियां अपनी अपनी भेंटें लेकर कृष्ण के पास जा रही, क्योंकि वे कृष्ण भगवान की नित्य संगिनी। अब गोपियां वृंदावन में कृष्ण के आविर्भाव का समाचार पाकर इतनी प्रफुल्लित। सबने ये समाचार पाया कि कृष्ण का जन्म हुआ है, यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म। सबको पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है, लेकिन बालक का जन्म, अद्भुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। वे बहुत खुश थे। ताशिषा प्रयुज्यान चिरं पाहि इति बालके हरिद्रा चूर्ण तैलाग्नि सिचन्त्य अजनम उज्जगु। ग्वालों की पत्नियां तथा पुत्रियों ने नवजात शिशु कृष्ण को आशीर्वाद देते
ग्वालों की पत्नियों तथा पुत्रियों ने नवजात शिशु कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, आप ब्रज के राजा बने। और यहाँ के सारे निवासियों का दीर्घकाल तक पालन करें। सबने कृष्ण को आशीर्वाद दिया। गोपियां आशीर्वाद दे रही। उन्होंने अजन्या भगवान पर हल्दी, तेल तथा जल का मिश्रण छिड़का और प्रार्थना की। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे अनंते नंदस्य व्रजम आगते। चूंकि अब सर्वव्यापी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी अनंत भगवान कृष्ण महाराज नंद की पुरी में पदार्पण कर चुके थे, भगवान कृष्ण तो आ गए हैं। हालांकि गोकुल वासियों को पता नहीं कि भगवान है, उनके यहाँ तो पुत्र है, उनके लिए सामान्य पुत्र है, लेकिन भगवान सर्वव्यापी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी अनंत भगवान कृष्ण महाराज नंद की पुरी में पदार्पण कर चुके थे। इस महान उत्सव के उपलक्ष्य में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब हे भरतवंशी में स्वयं अवतरित होता हूँ। ब्रह्मा के एक दिन में जब भी कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे वृंदावन में नंद महाराज के घर में ही जाते हैं, वहीं अवतरित होते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में अवतरित होते हैं। कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी सर्वलोकम महेश, अतः न केवल नंद महाराज के ब्रज के पड़ोस में अपितु सारे ब्रह्मांड में तथा अन्य सभी ब्रह्मांडों में भगवान के शुभ आगमन पर वाद्य यंत्र बज उठे। गोपा परस्परम हष्टा दधि क्षीर घृतम्बुभि आसिचन्तः विलिम्पन्तः नवनीते च चिक्षुः। ग्वालों ने प्रसन्न होकर एक दूसरे के शरीर में दही, खीर, मक्खन तथा जल का घोल फिलक कर इस महोत्सव का आनंद लिया। उन्होंने एक दूसरे में मक्खन फेंका, एक दूसरे के शरीरों में पोता। तात्पर्य इस कथन से हम समझ सकते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व दूध, दही तथा मक्खन की इतनी प्रचुरता थी कि न केवल खाने पीने तथा भोजन बनाने के लिए पर्याप्त था, अपितु उत्सव के अवसर पर बिना रोक टोक के ऐसा फेंका भी जाता था। मानव समाज में दूध, दही, मक्खन तथा ऐसे दूसरे पदार्थों की चाहे जितनी मात्रा प्रयुक्त की जाए उस पर कोई रोक नहीं थी। हर व्यक्ति के पास दूध का प्रचुर संग्रह होता था और इससे विविध व्यंजन बनाकर लोग प्राकृतिक ढंग से स्वस्थ रहते थे, कृष्ण भावनावत में जीवन बिताते थे। नंद महामनातेभ्य वासो अलंकार गोधनम सूतमागध मद्दिभ्य ये अन्य विद्य उपजीवन ते ते कामे अधीनात्मा यथा उचितम पूजयत विष्णु आराधनार्थाय स्वपुत्र से उदयाय च। उदार चेता महाराज नंद ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ग्वालों को वस्त्र, आभूषण तथा गाय दान में दी। इस तरह उन्होंने अपने पुत्रों की दशा को सभी प्रकार से संवारा। उन्होंने सूतों, मागधों, बंदी जनों तथा अन्य वृत्ति वाले लोगों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार दान दिया और हर एक की इच्छा को तुष्ट किया। तात्पर्य यद्यपि दरिद्र नारायण की चर्चा करना फैशन बन चुका है, किंतु विष्णु आराधनार्थ शब्द का अर्थ है कि इस महान उत्सव में नंद महाराज ने जितने सारे लोगों को तुष्ट किया वे सब विष्णु थे, ऐसा नहीं। वे न तो दरिद्र थे न नारायण थे,
प्रत्युत नारायण के भक्त थे। वे अपनी अपनी शैक्षिक योग्यताओं द्वारा नारायण को तुष्ट कराने वाले थे, अतः उन्हें तुष्ट करना भगवान विष्णु को तुष्ट करने का प्रत्यक्ष तरीका था। मद भक्त पूजाभ्यदहाति, पूजा अभ्यधिका, भागवत में मेरे भक्तों की पूजा करना मेरी प्रत्यक्ष पूजा से बढ़कर। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पर पुमान विष्णु आराध्य थे। जीवन का परम चरम लक्ष्य भगवान विष्णु या परमेश्वर को तुष्ट करना है। किंतु असभ्य व्यक्ति या भौतिकतावादी व्यक्ति जीवन के इस लक्ष्य को नहीं जानता। न ते विभु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, मनुष्य का असली स्वार्थ भगवान विष्णु को तुष्ट करने में। न कि अन्य भौतिक समझौतों द्वारा सुखी बनने का प्रयास। बहिरर्थमानि, मनुष्य का असली स्वार्थ भगवान विष्णु को तुष्ट करने में। विष्णु को तुष्ट न करके अन्य भौतिक समझौतों द्वारा सुखी बनने का तरीका गलत तरीका। क्योंकि विष्णु हर वस्तु के मूल है, अतः यदि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो हर व्यक्ति प्रसन्न होता है। विशेषकर मनुष्य के बाल बच्चे तथा कुटुंबी सभी प्रकार से सुखी रहते हैं। नंद महाराज अपने नवजात शिशु को सुखी देखना चाहते थे, वह यही उनका उद्देश्य था। इसलिए विष्णु को प्रसन्न करना चाहते थे और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनको भक्तों को यथा विद्वानों भक्तों श्रोतों को प्रसन्न करना आवश्यक था। इस तरह घुमा फिरा कर उनका उद्देश्य अंततः भगवान विष्णु को प्रसन्न करना था। आगे रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य वासस्त्र कंठाभरण भूषिता। बलदेव की माता अति भाग्यशाली रोहिणी नंद महाराज तथा यशोदा द्वारा अभिनंदित हुई। उसी समय हमने देखा था कि उससे कुछ दिन पहले बलदेव जी का भी जन्म हुआ था रोहिणी के गर्भ से। ये वही गर्भ है जो देवकी के गर्भ से बलदेव जी रोहिणी के गर्भ में हुए। तो कुछ दिन पहले बलदेव जी का जन्म हुआ था गोकुल। तो बलदेव जी का भी दोनों का एक साथ सेलिब्रेशन हो गया। बलदेव जी की माता अति भाग्यशाली रोहिणी नंद महाराज तथा यशोदा द्वारा। तो नंद महाराज यशोदा ने, वास्तव में रोहिणी वसुदेव की पत्नी है। वसुदेव ने मथुरा में रहते थे, तो उस समय क्षत्रियों की कई पत्नियां होती थी, उसमें कुछ भी बुराई नहीं थी क्षत्रिय की कई। तो रोहिणी भी वसुदेव की, लेकिन रोहिणी को वसुदेव जी ने नंद यशोदा के संरक्षण में रख दिया था कंस के भय से। बलदेव की माता थी भाग्यशाली रोहिणी नंद महाराज तथा यशोदा द्वारा अभिनंदित हुई। उन्होंने भी शानदार वस्त्र पहन रखे थे और गले के हार माला तथा अन्य गहनों से अपने को सजा रखा था। वे उस उत्सव में अतिथि स्त्रियों का स्वागत करने के लिए इधर उधर आ जा रही थी। तात्पर्य वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को भी उनके पुत्र बलदेव समेत नंद महाराज की देखरेख में रखा गया था। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, चूंकि उनके पति को कंस ने बंदी बना लिया था, तो वे अत्यधिक प्रसन्न नहीं थी रोहिणी। किंतु कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात नंद उत्सव पर जब नंद महाराज अन्यों को वस्त्र तथा गहने दान में दे रहे थे, तो उन्होंने रोहिणी को भी सुंदर वस्त्र तथा गहने दिए, जिससे वो उत्सव में सम्मिलित हो सके। इस तरह वे अतिथि के रूप में आई स्त्रियों का स्वागत करने में व्यस्त थी। कृष्ण तथा बलराम का एक साथ पालन पोषण करने का सौभाग्य करने के कारण उन्हें महाभागा कहा गया। कृष्ण बलराम को, बलराम उनका पुत्र कृष्ण का भी साथ में पालन कर रहे थे। तथारभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरे निवास आत्मगुणे रमा तृणम अभूत नृप।
हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज के घर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य गुणों का शाश्वत धाम है। फलत उसमें समस्त संप्रदायों का ऐश्वर्य सदैव नहीं थे, फिर भी कृष्ण के आविर्भाव के दिन से ही वह घर देवी लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली बन गई। नंद महाराज के घर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य गुण का शाश्वत धाम है, फलत उसमें समस्त संपदाओं का ऐश्वर्य से फिर भी कृष्ण के आविर्भाव के दिन से वह घर देवी लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन गई। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में कहा गया, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। कृष्ण के धाम में लाखों लक्ष्मियां सेवाएं करती है। कृष्ण जहां भी जाते हैं लक्ष्मी जी उनके साथ साथ रहती है। लक्ष्मियों में प्रमुख है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी भी लक्ष्मी। लक्ष्मी एक सामान्य शब्द है। लक्ष्मी में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी है राधा रानी। ये लक्ष्मी शब्द कॉमन है। जो नारायण की पत्नी वो भी लक्ष्मी कहलाती है, नरसिंह भगवान की पत्नी भी लक्ष्मी कहलाती है। इस तरह राधा रानी भी कई बार लक्ष्मी कहलाती है, गोपियां भी कई बार लक्ष्मी कहलाती है। तो इसलिए ब्रह्म संहिता लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि। कृष्ण के धाम में लाखों लक्ष्मियां सेवाएं करती। कृष्ण जहाँ पे भी जाते हैं लक्ष्मी जी उनके साथ साथ रहती है। लक्ष्मी में प्रमुख श्रीमती राधा रानी। अतः ब्रज भूमि कृष्ण के आविर्भाव से सूचित होता है कि प्रमुख लक्ष्मी राधा रानी भी शीघ्र वहां प्रकट हो गई। नंद महाराज का धाम पहले ऐश्वर्यवान था और जब से कृष्ण प्रकट हुआ सभी प्रकार से ऐश्वर्य युक्त बन गया। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुर्वतः। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, महाराज परीक्षित है कुरुवंश के सर्वश्रेष्ठ रक्षक। उसके बाद नंद महाराज ने स्थानीय ग्वालों को गोकुल की रक्षा के लिए नियुक्त किया और स्वयं राजा कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा चले गए। उस समय भी टैक्स देना पड़ता था राजा को। राजा कौन था? कंस राजा था मथुरा का। गोकुल उसी के अंडर में आता था। तो जब ये सारा खुशी हुआ उसके बाद तुमको याद आया कि टाइमली टैक्स भी तो पे करना है। तो सुखदेव महाराज परीक्षित है कुरुवंश के सर्वश्रेष्ठ रक्षक। उसके बाद नंद महाराज ने स्थानीय ग्वालों को गोकुल की रक्षा के लिए नियुक्त किया कि भाई देखिए आप लोग रक्षा कीजिए, मैं अभी, क्योंकि नंद महाराज हेड थे वहां के, तो इसलिए वो जा रहे थे कंस को, राजा को टैक्स पे करने। गोकुल के हेड थे, जमींदार थे वहां के गोरक्षक नंद महाराज थे। गोकुल के राजा थे एक सब तरीके से। हालांकि राजा के उपाधि को ब्रजराज बोला जाता है, ब्रजेश, और कृष्ण को बोला जाता है ब्रजेश नंदन। नंद महाराज को कई बार ब्रजराज भी बोला जाता है, ब्रज के हेड। तो चूंकि बालकों का वध किया जा रहा था और ये सबको ज्ञात हो चुका था, तो नंद महाराज अपने नवजात शिशु के लिए अत्यधिक डरे हुए थे। इसलिए उन्होंने अपने घर तथा शिशु की रक्षा के लिए स्थानीय ग्वालों को नियुक्त कर दिया। वे तुरंत ही मथुरा जाकर भुगतान करना चाह रहे थे कंस को टैक्स, और अपने नवजात शिशु के उपलक्ष्य में कुछ भेंट भी देना चाहते थे कि मेरे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है। प्रजा राजा को भी प्रसन्न करती है, राजा भी प्रजा को प्रसन्न करती है। वे शिशु के संरक्षण में विभिन्न देवताओं तथा पितरों की पूजा कर चुके थे और सबको जी भर कर दान भी दे चुके थे। इस तरह नंद महाराज कंस को न केवल वार्षिक कर चुकाना चाह रहे थे, अभी तो कुछ भेंट भी देना चाह रहे थे जिससे कंस भी तुष्ट हो जाए।
उनकी एकमात्र चिंता ये थी कि अपने दिव्य शिशु कृष्ण की किस तरह रक्षा करें। वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरम नंदनम आगतम ज्ञात्वा दत्तकरम राज्ञे ययो तत अवमोचनम। जब वसुदेव ने सुना कि उनके अत्यंत प्रिय मित्र तथा भाई नंद महाराज पधारे हैं और वे कंस को कर भुगतान कर चुके हैं, तो वे नंद महाराज के डेरे में गए। जब वसुदेव ने सुना कि उनके अत्यंत प्रिय मित्र तथा भाई नंद महाराज मथुरा पधार गए, कंस को पता लगा, तो वे कंस को कर का भुगतान भी कर चुके हैं, टैक्स का, तो वे नंद महाराज के डेरे में गए। नंद महाराज के डेरे में गए, उनके टेंट में गए उनसे मिलने के लिए कि भाई वसुदेव, हालांकि वसुदेव को पता था कि जो ये मेरा पुत्र है यही नंद महाराज के पास में श्री कृष्ण, लेकिन नंद महाराज को पता नहीं था कि वसुदेव का पुत्र। नंद महाराज को पता नहीं था कि वसुदेव ने आके पुत्र को एक अदला बदली की, एक्सचेंज की, लेकिन वसुदेव को पता था क्योंकि वसुदेव के पुत्र कृष्ण वही नंद महाराज के हैं, उसी का सेलिब्रेशन हो रहा था। तो वसुदेव ने सोचा कि नंद महाराज मथुरा से आए और मिलते हैं। वसुदेव तथा नंद महाराज का संबंध इतना घनिष्ठ था कि वे भाइयों की तरह रहते थे। और श्रीपद माधवाचार्य कहते हैं कि अगर वंश परंपरा में देखा जाए पीछे के, तो एक तरीके से एक दूसरे के रिलेशन में थे। एक्चुअली वसुदेव के पिता शूरसेन ने की मैरिज एक वैश्य परिवार में हुई थी, जिससे नंद महाराज हुए थे। और बाद में स्वयं नंद महाराज ने भी वैश्य परिवार में यशोदा से शादी की, इसलिए उनका परिवार वैश्य परिवार हुआ नंद महाराज का। और कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में वैश्य कर्मों को आगे संभाला। कृषि गोरक्ष वाणिज्य। बलराम जी कृषि के लिए भूमि जोतने का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान बलराम जी के हाथ में हल रहता है, वो भूमि जोतने के काम आता है, तो बलराम कृषि के लिए भूमि जोतने का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए अपने हाथ में सदैव हल रखते हैं। कृष्ण जो है गौवें चराते हैं तो अपने हाथ में बांसुरी ले लेते हैं। इस तरह दोनों भाई कृषि रक्ष तथा गोरक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे तम दृष्टा सहसा उत्थाय देह प्राणमेव आगतम प्रीत प्रिय तमम दुर्भम सस्वजे प्रेम विहल। जब नंद महाराज ने सुना कि वसुदेव आए हैं, तो वे प्रेम तथा स्नेह से अभिभूत हो उठे और इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें पुनः जीवन पा लिया। वसुदेव का अचानक उपस्थित देखकर वे उठ खड़े हुए और अपनी दोनों भुजाओं से गले लगा लिया। इस तरह दोनों एक तरीके से रिलेशन में थे, दोनों मिले। नंद महाराज वसुदेव से बड़े थे, इसलिए उन्होंने वसुदेव के गले लगा लिया और वसुदेव जी ने उन्हें नमस्कार किया। पूजित सुख आसीन पृष्ठा अनामयमाद्यत प्रसक्त धी स्वात्मजयो इदम आह विषाम पते। हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज द्वारा इस प्रकार आदरपूर्वक सत्कार एवं स्वागत किए जाने पर वसुदेव बड़ी शांति से बैठ गए और अपने दोनों पुत्रों के प्रति अगाध प्रेम के कारण के विषय में पूछा। तो नंद महाराज से मिलने गए थे वसुदेव। नंद महाराज टेंट में ठहरे हुए थे। जैसे वहाँ पे जब भी जाते थे तो किसी जगह पे टेंट बना के, होटल तो थी नहीं, तो अपना ऐसा सारा, जब बैलगाड़ी और ये सब बुलक काट ले जाते थे तो अपना टेंट बनाते थे, वहाँ पे विश्राम करते। और दोनों पुत्रों के प्रति अगाध प्रेम के कारण के विषय में पूछा। दृष्टया भ्रात प्रव्यस्य इदानीम अप्रजस्यते प्रजाशया निवृत्तस्य प्रजायत समपद्यते। वसुदेव बोलते हैं, मेरे भाई नंद महाराज,
इस वृद्धावस्था में भी आपको कोई पुत्र नहीं था, आप निराश हो चुके थे, अतः अब जबकि आपको पुत्र प्राप्त हुआ है तो अत्यधिक सौभाग्य का लक्षण। तो वसुदेव जी उनको बधाई दे रहे हैं नंद महाराज। तो देखिए कितना आश्चर्य, वो वसुदेव का ही पुत्र है जिसके लिए वो नंद महाराज के पास जो है पुत्र वसुदेव का, लेकिन नंद महाराज को पता नहीं कि मेरा ये इन्हीं का पुत्र, क्योंकि तो रातों रात अदला बदली हो गया था कन्या। वास्तव में नंद महाराज के तो कन्या हुई। तो वसुदेव जी उनको बधाई देते हैं कि इतनी वृद्धावस्था में आपके पुत्र नहीं होता, निराश हो चुके थे, अतः जब आपको पुत्र प्राप्त होता है अत्यधिक सौभाग्य का लक्षण। सामान्यतः वृद्धावस्था में पुत्र उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यदि भाग्यवश कोई संतान उत्पन्न भी है तो वो लड़की होती है। यदि भाग्यवश कोई संतान उत्पन्न भी हो तो लड़की होती है वृद्धावस्था में। इस तरह वसुदेव ने अप्रत्यक्ष रूप से नंद महाराज से पूछा कि उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है या पुत्री। वसुदेव जानते थे कि यशोदा की कन्या उत्पन्न हुई, जिसे वे चुरा लाए थे और उसके स्थान में पुत्र छोड़ाए थे। यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य था और वसुदेव जानना चाहते थे कि नंद महाराज को पहले से इसका भान था अथवा नहीं। किंतु पूछने पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो कि कृष्ण जन्म तथा यशोदा की देख-रेख में उनके छोड़े जाने का रहस्य अभी गुप्त। इससे किसी प्रकार का खतरा न था, क्योंकि कंस को पता था कि पहले क्या। वसुदेव ने तो कंस की भय से ये सब कार्य किया। आगे दृष्टिया संसार चक्रे अस्मिन् वर्तमान पुनः भव उपलब्ध भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। इस अवसर को प्राप्त करके मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने फिर से जन्म लिया। इस जगत में उपस्थित रहकर भी मनुष्य के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों तथा प्रिय संबंधियों से मिल पाना अत्यंत कठिन होता है। तो वसुदेव जी बोलते हैं मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। वसुदेव जी बोल रहे हैं, एक्चुअली वसुदेव जी का और भी ज्यादा प्रेम बढ़ गया, क्योंकि उन्हीं के पुत्र का पालन नंद महाराज करेंगे। तो इसलिए वसुदेव जी बोल रहे हैं मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। इस अवसर को प्राप्त करके मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने फिर से जन्म लिया हो। इस जगत में उपस्थित रहकर भी मनुष्य के लिए घनिष्ठ मित्रों तथा प्रिय संबंधियों से मिल पाना अत्यंत कठिन होता है। चूंकि कंस ने वसुदेव को बंदी बना के रखा था और वसुदेव तभी छूटे हैं, इसलिए मथुरा रहते हुए भी अनेक वर्षों तक वो नंद महाराज का दर्शन नहीं कर पाए थे। हालांकि उनके डिस्टेंस रिलेशन में कजिन थे। तो जब फिर से वसुदेव से मिले तो वसुदेव के लिए दूसरा जन्म हो गया। नैकत्र प्रिय सम्मास सुहृदाम चित्रकर्मणाम ओघेन व्योमानानाम प्लवानाम स्रोतसा यथा। लकड़ी के फट्टे और छड़ियां एक साथ रुकने में असमर्थ होने से नदी की, तो यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण बताया जा रहा है। लकड़ी के पट्टे और छड़ियां एक साथ रुकने में असमर्थ होने से नदी की लहरों के वेग से बहा लिए जाते हैं। इस तरह हम अपने मित्रों तथा संबंधियों से घनिष्ठ संबंध रखते हुए भी नाना प्रकार के विगत कर्मों तथा कालों की लहरों के कारण एक साथ रहने में असमर्थ हैं। तात्पर्य वसुदेव दुख जता रहे थे क्योंकि नंद महाराज तथा वसुदेव कभी भी साथ साथ नहीं रहे। तो पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण मित्रों तथा संबंधी से घनिष्ठ संबंध रहते हुए भी नाना प्रकार के विगत कर्मों तथा काल की लहरों के कारण एक साथ रहने में असमर्थ और काल की लहरों के कारण बहा दिए जाते। आगे कच्चित पशव्यम निरुजम भूरि अम्बु तृणवीरुधम बृहत वनम तत अधुना यत्रा से त्वं सुहृतव्रत। हे मित्र महाराज, आप जिस स्थान में रह रहे हैं क्या वहां का जंगल पशु गौओं के लिए अनुकूल है?
कच्चित् पशुव्यं निरुजं भूरि अम्बु तृणवीरुधं बृहत् वनं तत् अधुना यत्र आस्य त्वं सर्व। हे मित्रनंद महाराज, आप जिस स्थान में रह रहे हैं, क्या वहां का जंगल पशु गौं के लिए अनुकूल है? वसुदेव जी हालचाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वसुदेव जी मथुरा में, नंद महाराज गोकुल। आशा है कि वहां रोग या कोई असुविधा नहीं होगी आपको। वह स्थान जल, घास तथा अन्य पौधों से भरा पूरा होगा। अच्छा हुआ सब कुछ। ये सब वसुदेव जी पूछ रहे हैं हालचाल नंद महाराज। तो मानव सुख के लिए पशुओं, विशेष रूप से गौओं की देखभाल करनी चाहिए। इसलिए वसुदेव ने पूछा, जहां नंद महाराज रहते हैं वहां पशुओं के लिए अच्छा प्रबंध है? समुचित मानव सुख के लिए गौओं की रक्षा का प्रबंध होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जंगल तथा घास और जल से पूर्ण पर्याप्त चरागाह होने चाहिए। यदि जानवर सुखी रहेंगे तो प्रचुर दूध मिलेगा, जिससे मनुष्य की तरह तरह की वस्तु प्राप्त होगी, जिनसे वे सुखपूर्वक जीवन बिता सके। भगवद गीता में आदेश है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। भला पशुओं को समुचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए मानव समाज किस तरह सुखी बन सके। इस आसुरी कृत्य से लोग, ये बहुत बड़ा पाप है कि लोग कसाई घर चलाने के लिए पशुपालन कर रहे हैं। इस आसुरी कृत्य से लोग वास्तविक मानव जीवन का अपना अवसर विनष्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद बताते हैं, चूंकि कृष्ण के उपदेशों को महत्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनकी तथाकथित सभ्यता की प्रगति पागल खाने के लोगों के पागलपूर्ण प्रयासों की तरह। आगे है 27 में, भ्रात मम सुत कच्चित् मात्र भवतः ब्रजे तातं भवन्तं मनवान भवद्भ्याम उपलालिता। आप तथा यशोदा देवी द्वारा पाले जाने के कारण मेरा पुत्र बलदेव आप दोनों को अपना माता पिता मानता है, तो है ना वो आपके घर में अपने असली माता रोहिणी के साथ शांतिपूर्वक रह रहा है ना। अभी वसुदेव जी इनडायरेक्टली अपने पुत्र के हालचाल पूछ रहे हैं। बोले, आपके तथा यशोदा देवी के द्वारा पाले जाने गए, पहले तो बलदेव के बारे में पूछ रहे हैं। बलदेव को तो पता था कि, क्योंकि बलदेव रोहिणी का पुत्र था, तो बलदेव जी के बारे में तो नंद महाराज को पता था कि वसुदेव का पुत्र है। तो पहले बलदेव का पूछ रहे हैं, जैसे हमको डाउट नहीं है कि कृष्ण भी उन्हीं का पुत्र। आप तथा यशोदा देवी के द्वारा पाले जाने के कारण मेरा पुत्र बलदेव आप दोनों को अपना माता पिता मानता है कि नहीं मानता है? मानता है ना। और वो आपके घर में अपनी असली माता रोहिणी के साथ में शांतिपूर्वक रह रहा है ना। ये हालचाल पूछते हैं। आगे पूछते हैं, पुंसा त्रिवर्ग विहित सुहृद ही अनुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्ग अर्थाय कल्पते। आगे बोलते हैं वसुदेव जी, जब किसी के मित्र तथा संबंधी गण अपने अपने पदों पर ठीक तरह से बने रहते हैं, तो वैदिक साहित्य में उल्लिखित उनके धर्म तथा काम लाभप्रद होते हैं। अन्यथा मित्र तथा संबंधियों के क्लेशग्रस्त होने पर इन तीनों में से कोई भी सुख नहीं मिल पाता। तो जब किसी के मित्र तथा संबंधी गण अपने अपने पदों पर ठीक तरह से बने रहते हैं, तो वैदिक साहित्य में उल्लिखित उनके धर्म, अर्थ, काम लाभप्रद होते हैं। अन्यथा मित्र तथा संबंधी के क्लेशग्रस्त होने पर इन तीनों में से कोई सुख नहीं मिलता। वसुदेव ने नंद महाराज से खेद व्यक्त किया कि पत्नी तथा संतानें होने पर भी वे इसका पालन करने का कर्तव्य नहीं निभा पा रहे, अतः वे दुखी। तो हमारे मित्र संबंधी भी अपनी अपनी जगह खुश होना चाहिए। तो वैदिक साहित्य में लिखित उनके धर्म, अर्थ, काम लाभप्रद होते हैं। अन्यथा मित्रों तथा संबंधी के क्लेशग्रस्त होने पर तीनों में सुख नहीं मिल पाता। नंद महाराज से पूछा तो नंद महाराज हाल चाल बताते हैं। नंद महाराज बोलते हैं, श्रीनंद वाचा अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहव हता एकावशिष्टा व्रजा कन्या सापि दिवम गता। नंद महाराज ने वसुदेव के पूछा, हाय राजा कंस ने, उनसे सिंपैथी, सहानुभूति प्रकट किया। राजा कंस ने देवकी से उत्पन्न तुम्हारे अनेक बालकों को मार डाला। नंद महाराज को पता था कि वसुदेव के 6 पुत्र मारे गए और तुम्हारी संतानों में सबसे छोटी कन्या भी स्वर्गलोक को चली गई।
कन्या वास्तव में नंद महाराज की थी, लेकिन अभी ये तो सब रात में एक्सचेंज हुआ था, वसुदेव ने किया था, नंद महाराज को पता नहीं था। नंद महाराज सोच रहे आपकी कन्या स्वर्गलोक को चली गई, वो अष्टभुजा जो बन गई थी, वास्तव में वो कन्या नंद महाराज की थी। तो नंद महाराज को ये रहस्य पता नहीं था। तो जब वसुदेव ने नंद महाराज से जान लिया कि कृष्ण के जन्म तथा यशोदा की कन्या से उनके बदले जाने का रहस्य भी खुला नहीं, तो प्रसन्न थे कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। नंद महाराज को पता नहीं था कि ये मेरा पुत्र नहीं है, वास्तव में वासुदेव का पुत्र है। जो कन्या मारी गई है वो मेरी थी। आगे फिर नंद महाराज थोड़ा कुछ उपदेश वाला कहते हैं। नूनम ही अदृश्य निष्ठा अदृश्य परम जन अदृष्टम प्राप्त आत्मना तत्वम यवेद न स मुह्यति। नंद महाराज वसुदेव से बोलते, प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित रहता है, क्योंकि उसी से मनुष्य के सकाम कर्मों के फल निर्धारित होते हैं। दूसरे शब्दों में अदृष्ट प्रारब्ध होने के कारण मनुष्य को पुत्र या पुत्री प्राप्त होता है, और जब पुत्र अदृष्ट प्रारंभ होने के कारण मनुष्य को पुत्र या पुत्री प्राप्ति होती है, और जब पुत्र या पुत्री नहीं रहते तो अदृष्ट प्रारंभ के कारण ही होता है। प्रारब्ध ही हर एक का एक अंतिम नियंत्रक है। जो इसे जानता है वो कभी मोहग्रस्त नहीं होता, जो इसे जानता है वो कभी मोहग्रस्त नहीं होता। ये प्रारब्ध जो भाग्य है ये सबको करता है कि भाग्य के कारण पुत्र पुत्री तेरे बाद में मारे भी जाते हैं। तो नंद महाराज ने अपने छोटे भाई वसुदेव को करियर करके ढांढस बताया कि चिंता मत करो, ये भाग्य का खेल है। सब अंतर्गत प्रारब्ध ही प्रत्येक बात के लिए उत्तरदायी। वसुदेव को इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि उनकी अनेक संतानें थी लेकिन कंस के द्वारा मारी गई, प्रारब्ध में होता है। नंद महाराज समझा रहे हैं। अभी वसुदेव आगे उत्तर देते हैं। वसुदेव क्या बोलते हैं? श्री वसुदेव वाच करवे वार्षिक दत्त राज्ञे दृष्टा वयं च न ये स्थेयं बहुतिथं संति उत्पात च गोकुले। वसुदेव ने नंद महाराज से कहा, मेरे भाई अब तो आपने कंस को वार्षिक कर चुका दिया है और मुझसे भी भेंट कर लिए, अतः इस स्थिति में अभी यहाँ पे अधिक दिन मत रुको। वसुदेव बोल रहे हैं। हालांकि वसुदेव मिलना चाह रहे थे लेकिन बोला कि गोकुल को लौट जाना बेहतर है, क्योंकि कुछ भी मैं जानता हूँ, कुछ भी उपद्रव हो सकता है। वसुदेव जी नंद महाराज को बोल रहे हैं, अभी मेरे से भी मिल लिया, कंस को टैक्स भी दे दिया, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। क्योंकि वसुदेव को पता था गोकुल में दोनों उन्हीं के पुत्र हैं, बलदेव जी और कृष्ण दोनों उन्हीं के पुत्र। लेकिन नंद महाराज को पता नहीं, तो नंद महाराज को सोच के जल्दी चले जाओ, गोकुल में कुछ उपद्रव हो सकता है। वसुदेव भगवान के शुद्ध भक्त हैं, नंद महाराज भी शुद्ध भक्त हैं, दोनों ही शुद्ध भक्त। तो वसुदेव सोच रहे हैं कि कंस कुछ भी कर सकता है, क्योंकि नए नए बच्चे उत्पन्न हुए। कंस के असुरों ने निश्चय किया था कि जो भी पिछले 10 दिन में बच्चा उत्पन्न हो उसको मारेंगे। तो नंद महाराज को बोलते हैं, अब आप जल्दी से, आपका काम हो गया, जल्दी से गोकुल चले जाओ। तो वसुदेव इज अ वेल विशर बोलते। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, श्री शुक उवाच इति नंदादय गोपा प्रोक्ता ते शौरिणा ययु अनोभि अनुयुक्ते तम अनुज्ञाप्य गोकुलम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब वसुदेव ने नंद महाराज को इस प्रकार सलाह दी तो नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वालों ने वसुदेव से अनुमति ली और अपनी अपनी गाड़ी में बैल जोते और सवार होकर गोकुल के प्रस्थान कर। जब वसुदेव ने नंद महाराज को इस प्रकार सलाह दी तो नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वालों ने वसुदेव से अनुमति ली और अपनी अपनी गाड़ी में बैल जोते और सवार होकर गोकुल के लिए प्रस्थान। इस तरह जो है नंद महाराज वासुदेव की सलाह पर फिर से जल्दी से, इधर का काम हो गया, जल्दी से गोकुल की तरफ चल दिए। अब गोकुल में जाके कुछ उपद्रव भी होंगे, क्योंकि कंस असुरों को भेजेगा जो भी नए बच्चे उत्पन्न हो मारने के। तो हम अगले कल की क्लास में अगले अध्याय में श्रवण करेंगे कि किस तरह से गोकुल में उपद्रव होता है, उत्पात होता है, फिर कृष्ण की लीलाएं शुरू होती है। आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, अध्याय 5 को। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज की क्लास का कोई प्रश्न होगा तो हम कल की क्लास में लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।